ब्रह्म कौन है? ब्रह्म है भगवान कृष्ण, पूर्ण ब्रह्म। श्रीमद् भागवतम में 10वां स्कंद अध्याय 14 और श्लोक संख्या 32 में जब ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं भगवान कृष्ण की, तो उस समय ब्रह्मा जी एक वचन कहते हैं। क्या वचन कहते हैं? अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। वास्तव में जो पूर्ण ब्रह्म है वो कौन है? भगवान कृष्ण है। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकसाम। अहो, इन ब्रजवासियों का कैसा सौभाग्य है जिनके यहाँ भगवान कृष्ण पूर्ण ब्रह्म सनातनम, जो पूर्ण ब्रह्म है भगवान कृष्ण, वो क्या कर रहे हैं? इनके संग मित्रवत व्यवहार कर रहे हैं, इनके संग में मित्रता से रहते हैं, सख्य भाव में रहते हैं। और कब तक रहते हैं? सनातनम, हमेशा से रह रहे हैं और हमेशा रहेंगे। ऐसा इन ब्रजवासियों का सौभाग्य देखकर ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। अहो भाग्यम, धन्य है ये ब्रजवासी, धन्य है ये गो बालक जिनके साथ पूर्ण ब्रह्म सनातन यानी भगवान कृष्ण पूर्ण ब्रह्म हैं। वो उनके साथ क्या कर रहे हैं? मित्रता के साथ रहते हैं, सख्य भाव में रहते हैं, उनका उच्छिष्ट खा रहे हैं, उनके संग खेल रहे हैं, उनके सखागण कंधे पर चढ़ जाते हैं कृष्ण के। ऐसे पूर्ण ब्रह्म सनातनम भगवान कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। तो वास्तव में जितने भी ब्रह्मवादी हैं या ज्ञानी हैं, अगर उनको ब्रह्मानंद मिल भी जाता है, ब्रह्म का सुख मिल भी जाता है, तो उसमें वो उतनी संतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाते हैं। भौतिक जगत में जो सुख है इसमें तो संतुष्टि है ही नहीं। और यहाँ तक कि जो ज्ञानियों का लक्ष्य है ब्रह्मानंद, उसमें भी सुख नहीं है। ब्रह्मानंद को या ब्रह्मवादियों को या ज्ञानियों को पूर्ण रूप से संतुष्टि कब मिलेगी? जब वह भगवान कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करेंगे, तभी जो है उनको पूर्ण सुख और पूर्ण संतुष्टि का अनुभव होगा। जैसे नदियाँ होती हैं, नदियों को पूर्ण विश्राम कब मिलता है? जब वह समुद्र का आश्रय करती है। नदियाँ अगर संतुष्ट होना चाहती हैं, अपना पूर्ण विश्राम चाहती हैं, तो उनको कहाँ मिलना पड़ेगा? समुद्र में मिलना पड़ेगा, तब उनको विश्राम मिलेगा। उसी प्रकार ब्रह्मवादी ज्ञानियों को अगर संपूर्ण रूप से संतुष्ट होना है, सुखी होना है, तो उनको अपने ब्रह्म सुख को भी त्यागना पड़ेगा। भगवान कृष्ण की भक्ति जब उनको प्राप्त होगी, तभी वास्तव में वो सुखी हो पाएंगे। इसके कई उदाहरण हैं। इतिहास में जितने भी ब्रह्मवादी हुए हैं, जितने भी ज्ञानी भक्त हुए हैं, जितने भी ब्रह्म सुख को प्राप्त करने वाले व्यक्ति हुए हैं, उन सब ने जो है ब्रह्म सुख को त्याग कर भक्ति को अपनाया है। लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा गया कि भक्तों ने जो है भक्ति को छोड़कर ब्रह्म सुख अपनाया हो, या ज्ञान मार्ग अपनाया हो, या मायावादी बने हो। ऐसा कभी नहीं देखा गया। लेकिन मायावादी भक्त बने, ज्ञानी भक्त बने हैं। जैसे इस अध्याय में आप लोग पढ़ रहे हो कि प्रकाशानंद सरस्वती महान मायावादी थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से क्या बन गए? भक्त बन गए। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं, चतुर कुमारों को देखते हैं, बड़े ब्रह्मज्ञानी थे। जब वो वैकुंठ में प्रवेश करते हैं, तो भगवान के चरण कमलों से जब तुलसी की सुगंध आती है, फूलों की सुगंध आती है, तो उनका मन क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है और पूर्ण संतुष्टि का अनुभव करते हैं। और जिस दिशा से सुगंध आ रही है, उसी दिशा की ओर जा रहे हैं वो चतुर कुमार, छोटे बालक। और जाते जाते अंत में भगवान श्री नारायण के, श्री हरि के दिव्य चरण कमलों का दर्शन करते हैं और कृतार्थ हो जाते हैं, अपने ब्रह्मानंद को छोड़ देते हैं, अपने उस ब्रह्म ज्ञान को छोड़ देते हैं और क्या बन जाते हैं? भगवान के शुद्ध भक्त बन जाते हैं।
और इस प्रकार 12 महाजनों में फिर इनकी भी क्या हो जाती है, गणना हो जाती है। दूसरे कौन हैं? दूसरे हैं मधुसूदन सरस्वती। आप लोग ने नाम सुना इनका? नहीं सुना? श्री मधुसूदन सरस्वती काशी के महान पंडित, बड़े विद्वान और मायावादी संप्रदाय के श्रेष्ठ जाने माने विद्वान, जिनका नाम है श्री मधुसूदन सरस्वती। शंकराचार्य के अनुयायी हैं, उस संप्रदाय में हैं। और श्रीपाद मधुसूदन सरस्वती बड़े विद्वान हैं, लेकिन उन्होंने भी अपने अद्वैत ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को, ब्रह्म सुख को भी क्या कर दिया, तिलांजलि दे दी। और क्या बन गए? भगवान कृष्ण के महान भक्त बन गए। उन्होंने भगवत गीता पर अपनी टीका लिखी, जिस टीका का नाम है गूढ़ार्थ दीपिका टीका। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपनी टीकाओं में, भगवत गीता की टीका में श्रीपाद मधुसूदन सरस्वती का कई बार जिक्र किया है। तो मधुसूदन सरस्वती जी बहुत बड़े मायावादी थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, ब्रह्म सुख का अनुभव कर चुके थे। लेकिन वो क्या कहते हैं, बड़ा सुंदर वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? अद्वैत विधि पथि के रूपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा सठेन केनापि वयम हठेन दासी कृता गोप वधु विटेन। श्रीपाद मधुसूदन सरस्वती कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? यह ठीक है कि अद्वैत ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले मुमुक्षु मेरी उपासना करते हैं। यह भी ठीक है कि आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करके मैं स्वराज्य के सिंहासन पर आरूढ़ हो चुका हूँ, किंतु क्या करूँ, क्या करूँ? एक कोई गोप कुमारियों का प्रेमी शठ है, उसी हरि ने बलपूर्वक मुझे अपना दास बना लिया है। कौन कह रहे हैं? मधुसूदन सरस्वती कह रहे हैं, सठेन केनापिम वयम हठेन। और क्या कहते हैं? बड़ा सुंदर, ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा तन्निर्गुण निष्क्रियम ज्योति किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूया चिरम कालिंदी पुलिनोदरे किमपि यन्नीलम महो धावती। क्या कहते हैं? श्रीपाद मधुसूदन सरस्वती कहते हैं, उन्होंने ब्रह्म सुख को त्याग दिया, अद्वैत ज्ञान को त्याग दिया। और क्या कह रहे हैं? ध्यान के अभ्यास से जिनका चित्त वश में हो गया है, वे योगी यदि उस निर्गुण और निष्क्रिय परम ज्योति को देखते हैं तो देखा करें। हमारे नेत्रों को तो यमुना पुलिन बिहारी नीले तेज वाला सांवरा ही चिरकाल तक सुख पहुंचाता रहे। और फिर क्या कह रहे हैं? वो यमुना के पुलिन में जो विहार करता है श्याम सुंदर, उसका स्वरूप कैसा है? बड़ा ही सुंदर श्लोक श्रीपाद मधुसूदन सरस्वती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वंशी बुभीषित करान नवनीरदाभात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम न जाने। बहुत सुंदर श्लोक। वंशी विभूषित करान नवनीर भारा। क्या कहते हैं? जिनके हाथों में वंशी सुशोभित हैं, जो नवनील नीरद सुंदर हैं, पीतांबर पहने हैं, जिनके होंठ बिंब फल के समान लाल लाल हैं, जिसका मुखमंडल पूर्ण चंद्र के सदृश और जिनके नेत्र कमलवत हैं, उस श्री कृष्ण से परे कोई तत्व हो तो मैं नहीं जानता। श्रीपाद मधुसूदन सरस्वती जैसे अद्वैत ज्ञानी, निराकार ब्रह्म को मानने वाले आज भगवान के सगुण साकार स्वरूप का कितना सुंदर वर्णन करते हैं। भगवान कृष्ण की भक्ति के प्रति आकर्षित होकर उन्होंने इतना सुंदर श्लोक का वर्णन किया है। कहते हैं, कृष्णात परम किमपि तत्व अहम न जानी, कि मैं नहीं जानता हूँ कि कृष्ण से श्रेष्ठ और कोई तत्व है।
फिर क्या कहते हैं कि प्रमाणो तपि निर्णितम कृष्ण महात्म अद्भुतम न शक्नुवन्ति ये सोढ़ुम ते मूढ़ा निर्यम गताः। प्रमाणों से निर्णय दिए हुए श्री कृष्ण के अद्भुत महात्म्य को जो मूर्ख नहीं स्वीकारते हैं वे नरकगामी होंगे। कौन कह रहे हैं ऐसा? कौन कह रहे हैं? मधुसूदन सरस्वती, महान मायावादी, और आज भक्त बन गए। तो ये तो कलयुग की घटना है। और उद्धव जी को देखिए, उद्धव जी कौन थे? ब्रह्म ज्ञानी थे, महान ज्ञानी। उनका ज्ञान हिमालय पर्वत के समान ऊंचा था, और वो ज्ञान कहाँ डूब गया? वो ज्ञान कहाँ पर डूबा? हिमालय पर्वत कभी डूबेगा? नहीं डूबेगा। लेकिन उद्धव जी का जो हिमालय पर्वत के समान ज्ञान था, वो ज्ञान एक जगह डूब गया। कहाँ? वृंदावन रूपी प्रेम सागर में। जब उद्धव जी वृंदावन गए, किस लिए गए? ब्रह्म ज्ञान देने के लिए, गोपियों को सांत्वना देने के लिए। जाकर गोपियों को कहते हैं चिंता मत करो, आपका कृष्ण निर्गुण निराकार हैं, वो तो सर्वत्र व्याप्त है, आपके हृदय में व्याप्त है, उसका ध्यान लगाओ। कौन कह रहे हैं? उद्धव जी कह रहे हैं कि आप जो हैं ऐसे भावुक होकर मत रोइए। भगवान क्या है? निर्गुण है, निराकार है। आप जो हैं उसी निर्गुण निराकार का ध्यान कीजिए। तो उद्धव जी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हैं, लेकिन गोपियों ने उद्धव से प्रश्न किए हैं। क्या प्रश्न किए? कि निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समुझाए सोह दे, बुंझति साँच न हासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे बरन भेष कैसो, किह रस में अभिलाषी, पावोगे पुण्य कियो आपनो, जोरे केरो गांसी, सुनत मोह ही रहो बांवरो, सूर सबे मत नासी। यानी गोपियों ने उद्धव से पूछा, अच्छी बात है उद्धव, आपने हमें निर्गुण ब्रह्म का उपदेश किया है, हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म से प्रेम कर लेंगी, पर इससे पहले आप हमको यह बताओ कि तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म का परिचय क्या है, वह किस देश में रहता है, उसका पिता का नाम क्या है, उसकी माता का नाम क्या है, वो उसकी स्त्री का नाम क्या है, उसका रंग कैसा है, गोरा है कि सांवरा है, और उसको कौन सी वस्तुएं पसंद हैं, वो क्या खाता है, और उसका स्वरूप कैसा है। पहले हमको यह बताओ, यदि वह हमारे श्याम सुंदर जैसा होगा तो हम अवश्य उससे प्रेम करेंगी, उससे बातें करेंगी। ये कौन कहती हैं? गोपियाँ कहती हैं। लेकिन अंत में गोपियों के वचनों के आगे उद्धव जी हार मान लेते हैं, और वहाँ पर फिर क्या करते हैं? उनका ब्रह्म ज्ञान क्या हो जाता है? सारा खत्म, और उल्टा उन ब्रज गोपियों की चरणों की रज की कामना करते हैं। उन ब्रज गोपियों की प्रेमा भक्ति की महिमा को देखकर, उस प्रेमा भक्ति को पाने की उनके हृदय में लालसा प्रकट होती है। जो ब्रह्म ज्ञान देने गए थे, आज वह ब्रह्म ज्ञान को छोड़कर क्या प्राप्त करना चाहते हैं? ब्रज की प्रेमा भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए भागवतम में वर्णन आया। क्या वर्णन आया? आसाम महो चरण रेशु जुसाम महम श्याम, वृंदावनम किमपि गुल्मलतो सधीनाम, या दोस्तज्यम स्वजनम आर्यपथाम चहित्वा, भेजोर्मुकुंद पद्यम श्रुतिभीर्य मृग्याम। उद्धव जी प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? आसाम महो चरण रेणु जुसाम महम श्याम, वृंदावनम किमपि गुल्म लतो सधिनाम, कि मैं इस वृंदावन में जन्म जन्मांतरों में मेरी एक ही आशा है कि मैं इस ब्रज भूमि में क्या बन जाऊं? गुल्म लता औषधि घास का तिनका बन जाऊं। क्या होगा? इन ब्रज गोपियों की चरणों की रज जब मेरे मस्तक पर पड़ेगी, तब मैं अपने जीवन को धन्य समझूंगा, और उस दिन मैं इस ब्रज की प्रेमा भक्ति को समझ पाऊंगा। कौन कह रहे हैं ये? उद्धव जी कौन थे? बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी थे, निराकार निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, और वो भी क्या बन गए?
प्रेमी भक्त बन रहे हैं, उसकी कामना कर रहे हैं। और वे उद्धव कुंड में, यानी आप अगर गिरिराज की परिक्रमा करते हो, उसी रास्ते में उद्धव कुंड पड़ता है, वहीं पर घास के रूप में तपस्या कर रहे हैं उस ब्रज की प्रेमा भक्ति को पाने के लिए। तो और जब मथुरा लौटते हैं उद्धव जी, तो कृष्ण के समक्ष गिरकर प्रणाम करते हैं। कृष्णाय प्रणिपत्याह भक्त्यदुद्रकम ब्रजोकसाम, भागवत में कहा गया कि कृष्ण के चरणों में गिरकर उद्धव जी ने ब्रज भक्ति की महिमा गाई, ब्रजवासियों के प्रेम की महिमा को गाया है। जो उद्धव जी जाते वक्त ज्ञानी बनकर गए थे और आते वक्त क्या कर रहे हैं, उन ब्रजवासियों की भक्ति प्रेम की महिमा को गा रहे हैं और उसको प्राप्त करने की कामना कर रहे हैं। समय हो गया या है? 5 मिनट है। तो उद्धव जैसे, और तीसरे सबसे महान सुखदेव गोस्वामी को देखिए आप। कौन है सुखदेव गोस्वामी? बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी, निर्विशेष निराकार ब्रह्म के उपासक। जन्म लेते ही घर से निकल गए। जन्म लेते कहाँ निकल गए? घर से। पुत्रेति तन्मय तया तर्वे भिनेशु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानो तोस्मि। वेद व्यास जी अपने पुत्र का पीछा कर रहे हैं। बिरह कातर आज हाव द्वैपायनो, बिरह कातर आज हाव। द्वैपायन व्यास देव जी अपने पुत्र का पीछा कर रहे हैं रोते रोते। हे पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? और सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मलीन, ब्रह्म ज्ञान में निमग्न हैं। चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। मानो सुखदेव गोस्वामी की तरफ से जंगल के वृक्षों ने प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया हो, कौन पुत्र, किसका पुत्र? और व्यास देव जी जो हैं रोते रोते पीछा करते हैं और वापस चले जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी बड़े ज्ञानी, और जंगल में पहुंचते हैं, क्या करते हैं? ब्रह्म का ध्यान करते हैं। निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान में निमग्न हो जाते हैं, समाधिस्थ हो जाते हैं। इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी थे उद्धव सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी थे, लेकिन जब व्यास देव जी ने क्या किया, लकड़हार थे जो जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाते थे, लकड़ी इकट्ठा करके लाते थे, उन लकड़हारों को व्यास देव जी ने एक श्लोक याद करवाया। क्या श्लोक याद करवाया? बर्हा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवसम कनक कपिसिं वैजंतीं च मालाम रंध्रान वेणुर अधर सुदया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। अर्थात इस श्लोक में भगवान कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया। बर्हा पीडम नटवर वपुः कर्णियो कर्णिकारम। श्याम सुंदर भगवान कृष्ण के सुंदरता का वर्णन करती हैं गोपियाँ, जिनका मुखारविंद कमल के समान है, जिनके मुखारविंद में मंद मंद हास्य खेलता रहता है, जो पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए हैं, अपने अधरों पर बंसी धारण किए हुए हैं और मस्तक पर मयूर पिच्छ हैं, गले में वैजंती माला है, अपने नंगे चरण कमलों से वृंदावन की गलियों में विचरण करते हैं। ऐसे श्याम सुंदर के स्वरूप का गोपियाँ वर्णन करती हैं। जब लकड़हारों को यह श्लोक याद हो गया तो व्यास देव जी ने कहा, इसको जोर जोर से गाते हुए आप लोग जंगल में क्या करना, लकड़ियाँ तोड़ना, इकट्ठा करना। तो वो लकड़हार जो है इस श्लोक को गाते रहे, जोर जोर से गा रहे हैं। और जब इस श्लोक की ध्वनि सुखदेव गोस्वामी के कानों में प्रवेश किया और कानों से हृदय में प्रवेश किया, तो सुखदेव गोस्वामी जी की समाधि टूट गई, ब्रह्म ज्ञान उनका खत्म हो गया और सुंदर दुभुज वेणुधारी भगवान श्याम सुंदर का स्वरूप उनके हृदय में प्रकट हो गया। जैसा श्लोक में वर्णन किया भगवान श्याम सुंदर के स्वरूप का, वैसा ही स्वरूप उनके हृदय में क्या हो गया, प्रकटित हो गया। उससे पहले निराकार ब्रह्म ज्योति का ध्यान कर रहे हैं, आज जो है सगुण साकार श्याम सुंदर उनके हृदय में प्रकटित हुए हैं। और इस प्रकार उनकी समाधि भंग होती है
और तुरंत उन लकड़हारों को पूछते हैं, बुलाते हैं कि यह श्लोक इतना सुंदर स्वरूप, इसका वर्णन तुम लोगों ने कहाँ से सीखा, कहाँ से सीखा यह श्लोक तुम लोगों ने। तो सुखदेव गोस्वामी जी को वे लकड़हार कहते हैं कि हमने वेद व्यास जी के मुख से ऐसे श्याम सुंदर स्वरूप का वर्णन सुना है। तब सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि भाई, जिसका इतना सुंदर स्वरूप है उसके कुछ गुण भी तो होंगे, खाली सुंदर होने से क्या होगा। अगर कोई बहुत सुंदर है लेकिन है एक नंबर का बदमाश, तो अच्छा ये नहीं है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये तो बड़े सुंदर हैं, लेकिन इनका गुण कैसा है ये भी पूछ के आओ, ये कैसे गुणवान हैं। तो वो लकड़हार वापस गए और व्यासदेव जी से पूछा कि आपके पुत्र सुखदेव गोस्वामी जी ने पूछा है कि जितना सुंदर स्वरूप का आपने वर्णन किया है श्याम सुंदर जी का, उनके गुण तो बताओ। तो व्यासदेव जी ने कहा उनके गुण सुनो। क्या है उनके गुण। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अहो बकीयम स्तन कालकूटम। ये श्लोक मुझे पूरा स्मरण नहीं आ रहा है, लेकिन इस श्लोक का जो भाव है क्या है कि अहो भगवान कृष्ण कितने दयालु हैं, कितने करुण हैं कि पूतना जैसी राक्षसी उनको मारने के उद्देश्य से आई, ऐसी पूतना को भी उन्होंने क्या दे दिया, माता की गति दे दी। इनसे दयालु और इस संसार में कौन होगा जिनका हम भजन करें। कैसे दयालु, जिनको पूतना जैसी राक्षसी किस उद्देश्य से आई थी, मारने के उद्देश्य से, लेकिन भगवान कृष्ण ने उनको भी क्या दे दिया, अपनी माता की गति दे दी। ऐसी दया और कहीं देखी हमने। तो ऐसे दयालु शिरोमणि का भजन छोड़कर अन्य हम किसका भजन करें। तो यह उनका गुण है। जब यह श्लोक वापस जाकर सुखदेव गोस्वामी जी को सुनाया उन लकड़हारों ने कि उनके गुण सुनिए कि पूतना जैसी राक्षसी जो है कृष्ण को मारने आई थी, श्याम सुंदर को मारने आई थी, लेकिन श्याम सुंदर ने उनको क्या दे दिया, माता की गति दे दी, धात्री गति दे दी। ऐसे वो दयालु हैं, ऐसे गुणवान हैं। तो सुखदेव गोस्वामी बड़े आश्चर्यचकित हो गए। ऐसे दयालु हैं कि जो शत्रु भाव से भी आ रहा है उसको भी वह ऐसी उत्तम गति दे रहे हैं। इतना श्रेष्ठ इनका गुण। तो जो प्रेम से इनका भजन करेगा उनके प्रति ये क्या देंगे, उन पर कैसे कृपा करेंगे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। सुखदेव गोस्वामी आश्चर्यचकित हो गए और उसी समय ब्रह्म ज्ञान को तिलांजलि दे दी। भाड़ में जाए निराकार ब्रह्म ज्ञान। और तुरंत उठकर कहाँ आ गए, व्यासदेव जी के पास आए, उनके चरणों में गिरे और फिर उनके मुखार बिंद से भागवत का श्रवण किया और फिर महान परमहंस भक्त बन गए भगवान कृष्ण के। ऐसे सुखदेव गोस्वामी ब्रह्म ज्ञान को त्यागे हैं और आज प्रेमानंद भक्ति को स्वीकार किए हैं। तो भगवान कृष्ण ने सभी ब्रह्मवादियों को अपनी ओर आकर्षित किया है कृष्ण के स्वरूप ने। यहाँ तक कि जो अन्य भगवान के अवतारों के भक्त हैं उनको भी अपनी ओर आकर्षित किया श्याम सुंदर ने। ऐसा श्याम सुंदर का स्वरूप है। तो ऐसे श्याम सुंदर के विषय में चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जब से मैंने भगवान कृष्ण का दर्शन किया, ब्रह्मांड के स्वामी का दर्शन किया, तब से मेरा आनंद क्या हो गया है, समुद्र के समान हो गया है। और जो ब्रह्मानंद का सुख है, जो ब्रह्म ज्ञान का सुख है, वो मुझे किसके समान लग रहा है, गाय के खुर में जितना पानी भरता है उसके समान लग रहा है। कहाँ समुद्र और कहाँ वो गाय के खुर का जल, कोई तुलना नहीं हो सकती है, एक बूंद भी नहीं है। भगवान कृष्ण की भक्ति का आनंद के सामने ब्रह्मानंद एक बूंद के समान में नहीं है। ऐसा सुख है। तो समय की अपनी मर्यादा है, तो हम यहीं पर विराम देंगे। यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं।